हाँ नहीं, अभी ना अगले स्टेप्स पे हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब अगले कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जाएंगे हम लोग अभी पहले दो दो क्वेश्चंस और देखेंगे, इसके दो और मज़ेदार क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। तो चल, दो क्वेश्चंस तो हो गए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है इसी का, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, चल देखते हैं। कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन ईच ऑफ द following pairs, in each of the following pairs which number is to the right pairs, which number is to the right of the other, to the right of the other, to the right of the other on the number line, on the number line। सही है। तो पहले तो उन नंबर के पेयर्स को लिख लेते हैं। पहला है 2 9 -3 -8, 2, 9 सेकेंड, -3, -8 थर्ड है, हाँ तो तीसरा क्या है 0, -1, 0, -1। फोर्थ है -11 10, -11, -10। फिफ्थ है -6, -6, -6, 6 है 1, -100, 1, -100। देखो अब इन्हें क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन और इनका क्या करना है, ये हम लोग अभी देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, है ना। ये कहता है क्वेश्चन कि इनमें से जितने भी आपके पास पेयर्स दिए हुए हैं, इन पेयर्स में से कौन सा ऐसा नंबर है जो दूसरे नंबर के राइट पर स्थित है, राइट पर प्रेजेंट है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक, राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो अब चलिए ना, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को नंबर लाइन बनाना है। पहले के लिए नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग, फर्स्ट के लिए नंबर लाइन हम लोगों ने बना दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हम लोगों ने नंबर लाइन बना दी। और सबसे पहला काम नंबर लाइन बनाने के बाद क्या है, ज़ीरो को प्लॉट करना, जो कि कर दिया हम लोगों ने। सही है। अब देख भाई, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 9 है। अब ये बताइए आप लोग के क्या 2 के साथ कोई साइन लगा है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या 9 के साथ कोई साइन लगा है, तो आप कहेंगे नहीं। इसका ये मतलब है कि हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लगा है तो वो नंबर अपने बारे में बताता है आपको कि देख भाई मेरे पास प्लस का साइन है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अगर किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका ये मतलब है कि उसके साथ कौन से साइन लगे हैं, प्लस के साइन लगे। सही है। तो अब देखो 2 के साथ प्लस का साइन लगा है, तो इसका क्या मतलब है कि 0 से किस तरफ हम लोगों को चलना है, राइट की तरफ हम लोगों को चलना है ना। हालांकि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके नहीं बताना है, लेकिन फिर भी ठीक है। 2 स्टेप्स किधर चलना है, नंबर लाइन की तरफ, राइट साइड की तरफ। चलो ठीक है, राइट साइड की तरफ चलेंगे और राइट साइड की तरफ यहाँ पे प्लेस कर देंगे 2, 1 यहाँ, यहाँ 2। तो जाहिर है कि ये जो तुम्हारा 9 है
ये 9 2 से कितना है, फारदेस्ट है, राइट साइड में, बहुत ज़्यादा दूर है। तो बहुत ज़्यादा दूर है 2 से, तो इसका ये मतलब है कि 9 कहाँ है, 9 ही है 2 के राइट साइड में। तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 9 इज़ द राइट साइड, 9 इज़ द राइट साइड ऑफ 2, है ना, 9 इज़ द राइट साइड ऑफ 2, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। अरे बोलो ना यार, समझ आई बात कि नहीं आई? अरे बोलना यार, आई ना, बहुत बढ़िया। सेकंड देख, इसके लिए क्या करेगा, क्या करोगे, करोगी, क्या करेगा, क्या करोगे, क्या करोगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग ज़ीरो को प्लॉट करेंगे, इसके बाद हम लोग उन क्वेश्चन के पास जाएंगे जिनके बारे में यहाँ पे लिखा है कि कौन किसके राइट में है। तो अब देखो, -3 0 से कम स्टेप्स चलेंगे या -8 0 से कम स्टेप पे चलेंगे, ये बताओ पहले। तो हम लोग -3 चलेंगे 0 से कम स्टेप्स पे, कितने स्टेप्स पे, 3 स्टेप्स चलते हैं ना, -3 1 2 3, -1 -2 -3, तो देख यहाँ 3 है। इसके बाद -8 स्टेप चलना है, तो हम 0 से ही चलेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 यहाँ है, ठीक है, -8 यहाँ है और -3 यहाँ है। अब यहाँ से कहता है कि राइट साइड में कौन है, कौन किसके राइट साइड में है, तो बता सकते हो कौन किसके राइट साइड में है। वेरी सिंपल, यहाँ पे तुम्हारा 8 है जो कि -3 से लेफ्ट में है और काफ़ी दूर है, ठीक है, 5 स्टेप्स दूर है। तो जाहिर है कि यहाँ पे -3 ही एक ऐसा नंबर है जो -8 से कहाँ है, राइट पे है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम लोग क्या लिखेंगे कि -3 इज द राइट साइड, ऑफ -8 ऑन द नंबर लाइन, सही है, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। थर्ड पे आ, क्या कहता है थर्ड, 0 और -1। अब बताओ कि 0 और -1 में कौन नंबर राइट में होगा। भाई तो सिंपल है ना, यहाँ से देखना, यहाँ 0 है और 0 के लेफ्ट में कौन है, -1 है, तो 0 -1 के राइट में ही होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 इज द राइट साइड ऑफ -1 ऑन द नंबर लाइन, सही है, ऑन द नंबर लाइन। चल थर्ड फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में नंबर लाइन ही बना लेते हैं भाई, बना ली। अब यहाँ पे 0 प्लॉट कर दिया, नंबर भी प्लॉट कर ही दो। यहाँ 10 है, पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ है 10। -11, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, यहाँ है -11। अब बताइए आप कि कौन नंबर किसके राइट में है। जाहिर है कि 10 यहाँ पे पॉजिटिव है और -11 यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ से जब हम इधर आएंगे तब तो 10 पे पहुँचेंगे ना। इसका ये मतलब है कि -11 से जब राइट साइड चलते जाएंगे तभी तो हम लोग 10 पे पहुँचेंगे। तो 10 कहाँ है, 10 राइट साइड है किसके, -11 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इज द राइट साइड ऑफ द -11 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। फिफ्थ में देखो 6 -6, सिंपल, वेरी सिंपल। नेगेटिव का नंबर पॉजिटिव के नंबर से कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा।
तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर के किस तरफ होता है, राइट साइड में होता है। तो पॉजिटिव नंबर जब हमेशा राइट साइड में होता है तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 6 इज द राइट साइड ऑफ द -6 ऑन द नंबर लाइन। समझा? ये तू समझा? नहीं तो नहीं समझा, अरे समझा ना, समझा। 1 - 100 वेरी सिंपल। अभी अभी हम लोगों ने देखा ये दोनों क्वेश्चन के एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, राइट साइड होते हैं, किसके, नेगेटिव नंबर के, ठीक है ना। और यहाँ भी देखा हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर से राइट होते हैं, तो यहाँ ये पॉजिटिव है 1 और -100 नेगेटिव है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि +1 इज द राइट साइड ऑफ द वन ऑन नंबर लाइन। अरे समझाना रे, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, इसका आंसर समझ में आ गया, कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे।